अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। पहला इसका पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स। तो आपने इस क्वेश्चन में y आपको गिवन है और आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। मेन आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र इंटू नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स। अच्छा, अब देखें ये दो फंक्शंस हैं। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आपने क्या करना होता है, आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और हम साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन का। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स। अच्छा, फिर दरमियान में प्लस आएगा, और अब सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव आपने लेना है फर्स्ट फंक्शन का। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर। अच्छा जी, अब ये एक्स स्क्वेयर उसी तरह आ जाएगा, और ये जो नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स है, इस पे आपने लॉग वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब लॉग का फार्मूला क्या था कि अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और f का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है स्क्वेयर रूट एक्स। तो ये आ जाएगा 1/स्क्वेयर रूट एक्स, और स्क्वेयर रूट एक्स का आपने साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वेयर रूट एक्स प्लस नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स, ये उसी तरह आ जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का आपने डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब ये जो स्क्वेयर रूट एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, देखें एक्स स्क्वेयर उसी तरह 1/स्क्वेयर रूट एक्स, ये भी उसी तरह आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर देखें आपके पास लिखा हुआ है एक्स पावर 1/2। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है वो शुरू में आएगी, पावर रूल आप लगाएंगे और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे, और ये फिर आ जाएगा 1/2 उसी तरह, और ये आपका आएगा 1/2 -1, मतलब कि -1/2। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स। तो एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स प्लस, अब ये 2x आप शुरू में लिखते हैं और नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स ये साथ आ जाएगा। उसके बाद देखें ये एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और ये अंडर रूट एक्स ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा सिंपल एक्स। उसके बाद प्लस 2x नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये एक जो x है यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा फिर x/2 प्लस 2x नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट नेचुरल लॉग एक्स। तो आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट नेचुरल लॉग एक्स। तो यहाँ पे आएगा जी नेचुरल लॉग एक्स। अब देखिए ये दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, और दूसरा जो फंक्शन है इसका आपने यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव, और इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स होल पावर 1/2। उसके बाद दरमियान में आएगा प्लस, और नेचुरल लॉग या स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स ये उसी तरह आ जाएगा, और साथ आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है पहले आपने इस पे पावर रूल लगाना है। देखें ना, पावर के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, आप इस पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में आएगी, उसके बाद नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज उसी तरह आएगा, और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, और पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा होगा इसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस। अब ये स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स ये उसी तरह आ जाएगा, और ये जो एक्स लिखा हुआ है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1, तो वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद देखें ये आएगा x/2 नेचुरल लॉग एक्स होल पावर, देखें 1/2 -1, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। उसके बाद नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है इस पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर नेचुरल लॉग एफ लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f
और एफ का डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक्स है तो साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल आ जाएगा 1/x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है। तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग x। अब देखें ये x और ये x हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद dy बाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा, पहली चीज़ के ये जो लिखा हुआ है ना नेचुरल लॉग x होल पावर -1/2, इसको अगर आप नीचे लेके आएंगे तो पावर सिंपल 1/2 होगी। तो उसको फिर आप लिख सकते हैं ये 2 ये आएगा, और 1/2 जो पावर होगी उसको आप अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट नेचुरल लॉग x प्लस अंडर रूट नेचुरल लॉग x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स अवर नेचुरल लॉग x। तो इसका जब आप लेंगे डेरिवेटिव तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और x अवर नेचुरल लॉग x, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन टूल में क्या होता है, नीचे जो फंक्शन दिया गया होता है उसका आप यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं और उस फंक्शन को फिर आप यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं, और नोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा होता है उसका डेरिवेटिव आप यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर दरमियान में आएगा माइनस, और फिर जो नोमिनेटर में फंक्शन है उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद x जो लिखा हुआ है, x का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस ये x उसी तरह आएगा, और नेचुरल लॉग x का जो डेरिवेटिव है वो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो सिंपल 1/x के इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग x होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये x और ये x हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास dy बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा नेचुरल लॉग x -1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग x होल पावर 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 1/x। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 1/x। अब ये दो फंक्शंस हैं, अगर ये दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन जो है वो आप इस तरह लिखेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट रूल आप इस पर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, और दूसरा जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में प्लस आएगा। और अब सेकंड जो फंक्शन था इसका इसको आपने एज इट इज लिखना है, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आएगा, और इस पे हम लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लॉग का फार्मूला क्या था कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और f का डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास नेचुरल लॉग 1/x लिखा हुआ है। तो 1/x का मतलब ये है कि आप इसको लिखेंगे 1/x, ठीक है, और 1/x का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस नेचुरल लॉग 1/x, और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल होता है 2x, तो ये साथ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना नेचुरल लॉग 1/x, इस पे आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा कर लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग x, और नेचुरल लॉग 1 जो है ये इक्वल होता है 0 का, तो ये सिंपल आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग x, ठीक है। तो और फिर आप क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ पे नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो देखें ये एक्स स्क्वायर उसी तरह आएगा, ये 1/x को सिंपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे x, और 1/x का डेरिवेटिव देखें 1/x जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x पावर -1, और इस पे जब आप पावर रूल लगाएंगे डेरिवेटिव के लिए तो ये आ जाएगा -1 शुरू में आएगा और x पावर -2 ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि ओवरऑल ये आ जाएगा -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा -1/x स्क्वायर, और साथ आएगा प्लस 2x और नेचुरल लॉग 1/x। अब ये जो x स्क्वायर है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 1/x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले तो हम यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग एक्स पावर n, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग a पावर b, तो जो पावर होगी वो आपके पास शुरू में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग a। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट, इसको देखें आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। ये जो 1/2 होगा ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको यहाँ पे स्टार्ट पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब एक तो ये तरीका है कि आप इसको जो है वो डायरेक्टली इस पे फार्मूला यूज़ करें, मतलब कि डेरिवेटिव अप्लाई करें और लॉग वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इस पे प्रॉपर्टी एक यूज़ कर लें, मतलब कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ए ओवर बी, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। तो मेरे ख्याल में अगर आप पहले प्रॉपर्टी यूज़ करें तो थोड़ा ये ईजी हो जाएगा। तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली हमने ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज की है। ए की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बी की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आप इन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग वाला फार्मूला यूज करेंगे। लॉग का फार्मूला क्या होता है कि आप लिखते हैं 1/f, मतलब कि जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा उसको आप लिखेंगे 1/, की फॉर्म में। यह आएगा 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे नीचे फंक्शन होगा। अब एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के और माइनस 1, और माइनस 1 बेसिकली ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब इस पे भी सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये आएगा 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेसिकली ना हम फार्मूला यूज़ करें नेचुरल लॉग एफ, अगर लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f और f का डेरिवेटिव आप साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखें अगर आप इन दोनों में से 2 कॉमन लें तो ये, बल्कि 2x आप कॉमन लें तो ये आएगा 2x/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन ठीक है। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है आपके पास। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप इसका लेंगे डेरिवेटिव तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा, फार्मूला आपके पास होगा अगर लिखा हो नेचुरल लॉग f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f और f का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब अगर आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो ये आ जाएगा 1/एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब कि जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको पहले आपने यहाँ पे डिवाइड किया है और अब साथ आप इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 1/एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये जो लिखा हुआ है इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। एक्स का जो डेरिवेटिव है वो तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो इसके लिए आपको पहले जो है वो पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। तो इस पे अब आपने पावर रूल अप्लाई करना है। तो देखें ये आ जाएगा 1/एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा 1 प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आपने पावर रूल अप्लाई करना है। देखें
पावर जो होगी वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पावर में से एक कम कर देना है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जो भी पावर के अंदर फंक्शन लिखा होगा इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये आएगा सिंपल 2x। और वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ कि ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 1/(x + √(x²) + 1), और ये आएगा 1 प्लस, देखें ये जो लिखा हुआ है ना 1/2 - 1, इसका जब आप लेंगे एलसीएम तो ये इक्वल होगा -1/2 के। और पावर अगर -1/2 है उसको जब नीचे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव अगर पावर 1/2 हो तो उसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा √(x² + 1), और ये जो x लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा। डेरिवेटिव तो आपने फाइंड कर लिया, अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखें ये उसी तरह आ जाएगा x + √(x² + 1), और इसका आप लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आपका आएगा √(x² + 1), यहाँ पे आपका आ जाएगा √(x² + 1), और साथ आ जाएगा +x। अब ये जो लिखा हुआ ये सारे का सारा इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल dy/dx आ जाएगा 1/√(x² + 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है आपके पास, y = नेचुरल log 9 - x²। तो इसमें फार्मूला वही लॉग वाला हम यूज़ करेंगे कि अगर लिखा हो नेचुरल log f तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और f का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो देखें फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 9 - x², ये आ जाएगा 1/9 - x², और साथ आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - x² का डेरिवेटिव, तो ये आएगा 1/9 - x²। अब 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 0, और ये माइनस उसी तरह आ जाएगा, और x² का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के। तो ओवरऑल आपके पास dy/dx आ जाएगा -2x/9 - x²। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है आपके पास, y = e⁻²x × sin 2x। इस क्वेश्चन में दो फार्मूले यूज होंगे। पहला फार्मूला कि अगर लिखा हो e⁻f तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है e⁻f उसी तरह, और f का डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा अगर लिखा हो sin f तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है cos f के, और जो भी फंक्शन यहाँ पे होता है एंगल जो होता है उसका डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और तीसरा फार्मूला आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखें अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻²x मल्टीप्लाई बाय sin 2x। अब दो फंक्शंस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, और सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा d/dx sin 2x प्लस, अब सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है, और फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा उसके बाद देखें अब ये जो लिखा हुआ है इस पे आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फंक्शन यहाँ पे मतलब कि एंगल जो दिया हुआ है वो यहाँ पे 2x दिया हुआ है। अब 2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल 2 के, तो ये आ जाएगा आपका cos 2x, और 2x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल 2 के। अच्छा प्लस sin 2x, और e⁻²x का जो डेरिवेटिव है इस पे हम ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। इसमें क्या होता है कि अगर आप e⁻f लिखा हुआ है तो e⁻f आप एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब कि e⁻²x उसी तरह आ जाएगा, और -2x का जो डेरिवेटिव है वो आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास dy/dx जो है वो आ जाएगा e⁻²x, आप यहाँ पे कॉमन ले लें या आप साथ 2 भी कॉमन ले लें, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा cos 2x और माइनस sin 2x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है, y = e⁻x मल्टीप्लाई बाई x³ + 2x² + 1। तो देखें जब आप
डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, देखें ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो देखें यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, तो पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और दूसरे फंक्शन का आप यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर दरम्यान में फार्मूले का प्लस आएगा और उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स। अच्छा, अब देखें ये आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, उसी तरह आएगा। और ये जो एक्स क्यूब है इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, और इस पे भी जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 शुरू में आएगा, और 2 जो शुरू में आएगा उसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4x, और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, प्लस और ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये उसी तरह आ जाएगा। और ई पावर माइनस एक्स पे आप फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर लिखा हो ई पावर एफ तो इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आ जाएगा ई पावर एफ उसी तरह, और जो पावर में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स उसी तरह, और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है -1 के। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन दोनों में से अगर ई पावर माइनस एक्स आप कॉमन लें, यहाँ से आपके पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, और ये जो माइनस है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और -1, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्यूब, और ये टर्म आपस में इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिंपल आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 - 2 वो सिंपल आ जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4x और -1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे, मतलब कि जब दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आएगा डी बाई डी एक्स और एक्स ई पावर साइन एक्स। तो इसमें भी देखें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन आपके पास x और एक फंक्शन है ई पावर साइन x। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का आप यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आएगा प्लस, उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है इस पे देखें फार्मूला वही कि अगर ई पावर एफ लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ और एफ का साथ डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो फंक्शन है आपका वो है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के। तो ये जो लिखा हुआ है इसका देखें डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स, उसी तरह देखें ई पावर एफ एज इट इज आएगा, मतलब कि ई पावर साइन एक्स एज इट इज आएगा, और एफ का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और एफ आपके पास है साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा साथ कॉज एक्स, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस ई पावर साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव सिंपल 1 होता है तो ये सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म में से अगर आप ई पावर साइन एक्स कॉमन लें तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा एक्स कॉज एक्स प्लस 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई ई पावर 3x माइनस 4। तो इसका जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 5 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ई पावर 3x माइनस 4। आपने इस क्वेश्चन में जस्ट ई पावर 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फार्मूला डिस्कस किया है कि अगर ई पावर एफ लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ उसी तरह, और एफ का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा फिर देखें 5 उसी तरह ई पावर 3x माइनस 4 एज इट इज आएगा, और 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। 3x का डेरिवेटिव होगा सिंपल 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 साथ आ जाएगा, और -4 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखें 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 15, और साथ आ जाएगा ई पावर 3x माइनस 4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
पार्ट 12 है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने एक दो चीज़ें समझनी है। बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी होती है तो उसमें भी वो स्टूडेंट जो है वो पावर रूल लगा रहे होते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। देखें, पहली चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है ना ए, ठीक है, और उसकी पावर कोई भी वेरिएबल दी हुई है, तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन होगा ना y इज इक्वल टू मतलब कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होता है a पावर v। उसी तरह नेचुरल लॉग a और v का आपने डेरिवेटिव जो है वो साथ लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह लिखा हो y इज इक्वल टू वेरिएबल और होल पावर जो है वो a लिखा हो, मतलब कि पावर जो है वो कांस्टेंट अगर हो, ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन होगा तो इस पे आप जो है वो पावर रूल लगाते हैं, ठीक है। और पावर रूल क्या होता है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा a शुरू में आएगा, वेरिएबल की जो पावर होगी उसमें से आप एक माइनस करेंगे और v का जो है वो आप साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास y जो है वो कोई भी वेरिएबल और उसकी जो पावर है वो भी वेरिएबल आ जाए, तो इस पे आप ये दोनों फार्मूले यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने दोनों तरफ पहले लॉग अप्लाई करना है। लॉग की प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है कि अगर लॉग a पावर n दिया हो तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, तो ये इक्वल होता है n इंटू नेचुरल लॉग a। तो पहले आपने क्या करना होगा, पहले आपने क्वेश्चन में दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के बाद आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके बाद आपने जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा, फिर देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स, ये दिया हुआ है। तो दोनों तरफ जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन होल पावर एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम ये वाली यूज करेंगे तो x जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग y। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो जब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव तो इस पे लॉग वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, मतलब कि वो लॉग का जो फार्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा वन ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली हमने ये फार्मूला यूज किया कि अगर नेचुरल लॉग एफ दिया हुआ है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है वन ओवर एफ, और एफ का साथ डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये होगा वन ओवर वाई और फिर वाई का डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू, ये देखें दो फंक्शन है आप, तो इन दोनों फंक्शंस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा x इंटू नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन। तो इस पे जब प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करेंगे तो x एज इट इज आएगा, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये होगा वन ओवर एक्स प्लस वन, और x प्लस वन का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होता है, वन होता है, क्योंकि वन का जीरो होगा और x क्या होगा, वन होगा, प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन उसी तरह आएगा, और x का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा वन ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो y लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। और y आपका स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में आपका y था x प्लस वन होल पावर x, तो वो दोबारा वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स होल पावर x, और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x ओवर x प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग x प्लस वन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x होल पावर नेचुरल लॉग x। तो पहले आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब कि फंक्शन की जो पावर है वो फंक्शन आ गया है, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम पहले नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x होल पावर नेचुरल लॉग x। तो देखें अब हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग a पावर b तो ये इक्वल होता है b इंटू नेचुरल लॉग a, मतलब कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पे जो पावर है आपके पास वो नेचुरल लॉग x है, तो पावर जो है वो आपके पास शुरू में आ गई है। उसके बाद
साथ मल्टीप्लाई होगा नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग एक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स। एक आपके पास ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है आपके पास नेचुरल लॉग एक्स। ये आपके पास दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और दूसरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये फॉर्म लिखी है नेचुरल लॉग एफ, इसका डेरिवेटिव होता है जी 1/f और f का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे देखें, जब फंक्शन जो लिखा हुआ है वो बेसिकली लिखा हुआ है नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो ये इक्वल होगा 1/नेचुरल लॉग एक्स, मतलब कि f की जगह यहाँ पे दोबारा क्या लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग एक्स लिखा हुआ है। तो ये आएगा 1/नेचुरल लॉग एक्स और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। अब नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/x। अच्छा, फिर दरम्यान में प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये जो सेकंड फंक्शन था ना, इसको आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लिखना है। अब फर्स्ट फंक्शन आपके पास है नेचुरल लॉग एक्स और नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/x के। अब ये नेचुरल लॉग एक्स और ये नेचुरल लॉग एक्स हो जाएंगे कैंसिल और इन दोनों का आप अगर लें एलसीएम, एलसीएम आपके पास आ जाएगा सिंपल एक्स, तो ये आएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपका है 1/y dy बाई डी एक्स। अब ये जो y डिवाइड हो रहा है इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और y आपके पास क्या था, y आपके पास था नेचुरल लॉग एक्स होल पावर नेचुरल लॉग एक्स, और वो जो y की वैल्यू है वो दोबारा आप यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स होल पावर नेचुरल लॉग एक्स, और साथ जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2। तो पहली चीज़ देखें, ये जो क्वेश्चन है इस पे ना आप जो क्वेश्चन टूल है डेरिवेटिव का वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे पहले लॉ की प्रॉपर्टीज यूज़ करें तो क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है लॉ की वो ये है कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग a पावर n, ये इक्वल होता है n इंटू नेचुरल लॉग a, मतलब कि जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग a। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b। और अगर आपके पास ये जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं या जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, तो ये आएगा नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2। तो अभी आपने क्या किया है, दोनों तरफ आपने लॉग अप्लाई किया। उसके बाद देखें इस पे अब हम ये जो दूसरी प्रॉपर्टी बल्कि तीसरी जो प्रॉपर्टी है ना वो हम यूज़ करेंगे, मतलब कि a और b वाली, ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब कि ये हमने लिखा है नेचुरल लॉग a, दरमियान में आएगा माइनस, फिर नेचुरल लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे देखें, इस पे ये दो फंक्शंस अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे हम ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 माइनस। अब ये जो लिखा हुआ है ना इस पे देखें आप, ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ करेंगे, मतलब कि a पावर n अगर लिखा हो तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। अब यहाँ पे जो पावर है वो क्या है 3/2, तो 3/2 शुरू में आ जाएगा, ये साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब यही प्रॉपर्टी आपने ये जो पहली टर्म है इसके ऊपर भी अप्लाई करनी है, तो ये आएगा नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, देखें ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है
स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। वो जो 1/2 होगा उसको आप शुरू में ले आए, तो ये आएगा 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर -1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स क्यूब प्लस 1। ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये 1/y dy/डी एक्स आएगा इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है इस पे आप लॉग वाला फार्मूला यूज करेंगे। लॉग का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या होता है कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f, और f का डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ जाएगा 1/x² - 1, और x² - 1 का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा सिंपल 2x प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे। ये आएगा 1/x+1, और x+1 का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और x का डेरिवेटिव होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है सिंपल 0। ये सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3/2, और नेचुरल लॉग x³ + 1, इसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। तो जब डेरिवेटिव लेंगे यही फार्मूला आप यूज करेंगे। ये आएगा 1/x³ + 1, और x³ + 1 का डेरिवेटिव देखें, x³ जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आप पावर रूल यूज करेंगे। ये आएगा 3x² और प्लस 1, और 1 जो है वो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ के ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो y लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x/x²-1, यहाँ पे सिंपल आएगा 1/x+1, और यहाँ पे आपका ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 9x² डिवाइडेड बाई 2, और ये साथ आ जाएगा x³ + 1। ये चीज़ आ जाएगी। और y जो है वो आपका स्टार्ट में क्या था, y की वैल्यू दोबारा आप यहाँ पे पुट कर दें। y की वैल्यू आपने ये लिखी थी, ये क्वेश्चन था आपका, तो इसको दोबारा आप यहाँ पे लिख दें, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x²-1। ये बेसिकली मैं y की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, और साथ आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x³ + 1 होल पावर 3/2, और साथ आपने ये मल्टीप्लाई कर देना। ये आ जाएगा x/x² - 1 प्लस 1/x+1 प्लस 9x² डिवाइडेड बाई 2, और साथ आ जाएगा x³ + 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किया। इसके हर क्वेश्चन को हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव और हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डिस्कस करेंगे। मजीद अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।